और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर चल रहे विवाद को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि दोनों देश एलएसी पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बन गई है। ये समझौता देपसांग और डेमचुक क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था के संबंधित है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर 2020 में हुई झड़प के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध तनावपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। पिछले एक हफ्ते में करीब 100 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये सभी फर्जी थीं और इनके चलते उड़ान में काफी देरी हुई। इसे सरकार ने गंभीरता से लिया। सरकार का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इस तरह का फर्जी कॉल करके पैनिक क्रिएट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए नियमों में जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने फ्लाइट में बम की धमकियों के संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक करीब 17 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं विदर्भ की 7 सीटों पर उद्धव गुट और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट कल घोषित की जाएगी। साथ ही महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा भी कल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, तीनों दलों के सीट शेयरिंग में समय लगता है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की 2 विधानसभा सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस अपने लिए 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। कांग्रेस गाजियाबाद और खैर के बजाय सीसामऊ, फूलपुर और मझवा सीटों पर दावेदारी कर रही है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी से बात ना बनते देख कांग्रेस ने दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी ने कहा है कि यदि उसे सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो चुनाव से दूर रहेगी। वहीं इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके अखिलेश यादव के लिए पीछे हटना मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें गैर मान्यता वाले और सरकार के सहयोग से चलने वाले मदरसों के गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। याचिका जमीयत उलेमा हिंद ने लगाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच करने को कहा गया था। इस याचिका की सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में बड़गाम के डॉक्टर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। वहां NIA की टीम भी पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को जघन्य हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय है। परिवारों को कम से कम 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आने वाले समय में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी। नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां गांवों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। साउथ के राज्यों में फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। देश में औसत प्रजनन दर जहां 2.1 है, वहीं साउथ स्टेट्स में यह आंकड़ा गिरकर 1.6 तक पहुंच गया है। CM नायडू ने कहा कि पहले वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। इस केस से जुड़ी केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ भी इसी केस से
जुड़ी याचिका लगाई गई थी, जो पहले ही खारिज कर दी गई थी और हमें इस याचिका को लेकर भी एक जैसी अप्रोच रखनी होगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने मार्च 2023 में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दोनों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। देश की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का कंसो मुनाफा 1281 करोड़ रुपए से घटकर 820 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 930 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। दूसरी तिमाही में कंपनी की कंसो आय 15,635 करोड़ रुपए रही, जबकि अनुमान 15,636 करोड़ रुपए का था। कंपनी का मार्जिन अनुमान से कमजोर यानी 12.9% रहा, जबकि अनुमान 13.9% का था। सालाना आधार पर कंपनी की सेल्स वॉल्यूम में 3% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी के एनर्जी कॉस्ट में 14% की गिरावट आई है। टोरेंट पावर QIP के जरिए 3 से 4 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक